नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर 30 नवंबर तक के आपकी राशि के मासिक राशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 30 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनु राशि वालों की नवंबर 2021 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके सामान्य राशिफल से। कुछ मामलों में यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कुछ मामलों में आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। कैरियर और शिक्षा के लिहाज से यह माह अच्छा रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति के मामले में आपको संभल कर रहने की जरूरत है, खासकर खर्च बहुत सोच समझ कर करें। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी। प्रेमी युगलों के लिए यह माह बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, संवादहीनता की स्थिति पैदा न होने दें। माह की शुरुआत में जहां कैरियर कारोबार में प्रगति होगी और बहुप्रतीक्षित प्रमोशन मिल सकता है, वहीं माह के मध्य में कार्य की अधिकता के चलते शारीरिक और मानसिक थकान दोनों ही बनी रहेगी। इस दौरान आपको महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाते समय धैर्य व साहस को बनाए रखना होगा। साथ ही किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने व्यवहार में सकारात्मक सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। इस दौरान सोच समझकर ही किसी कागज में हस्ताक्षर करें। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में जहां खुशियां बनी रहेंगी, वहीं प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह महीना करियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है। कुछ नए अवसर खुल सकते हैं। नौकरी रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के लिए आशा की कुछ नई किरणें दिख सकती हैं। कार्य समय में पूरे होने से आत्मबल बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मंगल की दृष्टि नवम भाव में होने से कई बार कुछ काम में अड़चन आ सकती है, लेकिन आप अपने पराक्रम में अंततः उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। 20 नवंबर को बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में ही जाने की संभावना है। आपको फैसले सोच समझकर और मन को शांत रखकर लेने होंगे। अचानक से काम का बोझ बढ़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं। खुद को व्यवस्थित करें। मैनेजमेंट स्किल विकसित करके काम करेंगे तो सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। व्यापार की दृष्टि से यह महीना उतना उत्साहजनक नहीं रहेगा। मन उचाट हो सकता है। लेन देन में सतर्कता की जरूरत है। धैर्य बनाए रखते हुए काम करें तो आगे लाभ होगा। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कई चीजों में उपेक्षा का अनुरूप और सरलता से सफलता मिल सकती है। कई कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है या बाधाएं खड़ी हो सकती है, लेकिन आप अपने पराक्रम से अपना काम करा पाने में सफल होंगे। बस अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। अपने प्रयासों में कोई कमी न आने दें, क्योंकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाने हैं। थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। आप में आलस्य रहेगा। काम को टालने की प्रवृत्ति भी दिखेगी। आनाकानी न करें। समय भाग्यवादी होने वाला नहीं, बल्कि व्यापार कारोबार में अपेक्षित लाभ न मिलने से
बल्कि परिश्रम और प्रयत्न से रास्ता बनाने वाला है। अचानक कोई खर्च सिर पर आ जाने से मन कुछ खिन्न हो सकता है। कारोबार व्यापार में अपेक्षित लाभ न मिलने से मन चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए फिजूल खर्च न करें। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखनी है। अगर संभव हो तो कर्ज लेने का फैसला टाल दें। शुक्र के अष्टम भाव में होने से आप में दिखावे के लिए खर्च करने या विलासिता के लिए पैसे उड़ाने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसको लेकर सतर्क रहें। कुछ अनावश्यक और गुप्त खर्चे भी संभव है, सावधान रहें। ये खर्चे आगे चलकर परेशानी वाले हो सकती हैं, अपयश भी दिला सकते हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की प्रवृत्ति हावी होने न दे तो सब ठीक रहेगा। भोग विलासिता पर खर्च करने से बचें। प्रेम और वैवाहिक राशिफल की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम में सफलता का योग है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना दुराव या मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध के छठे भाव में स्थिति कुछ संवेदनहीनता की स्थिति भी खड़ी करेगी। दूसरे की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी तालमेल के जरिए हल करने की कोशिश करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथी कटुता नहीं आने पाएगी। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक न जाने दें, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य या निकट मित्र ही क्यों न हो। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय बना रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना श्रेयस्कर होगा। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और यह मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। 16 नवंबर से सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए समझने की जरूरत है कि यह ग्रह के प्रभाव से हो रहा और आपको आग में घी नहीं डालनी है बल्कि शीतल करना है। 21 नवंबर को बुध गोचर व सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी बुद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। चाहे तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत आनंदमय बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं। वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा। पारिवारिक राशिफल की बात करें तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक कलह के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। किसी कुटुंबजन के कारण कुछ अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने परिजनों और निकटजनों के साथ व्यवहार करना है। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा बिना कारण कोई अपयश मिल सकता है। किसी विवाद के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर करीबी लोगों के साथ कोई पुराना विवाद फिर से उभर सकता है। कुशलता के साथ संभाले, अन्यथा कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। अपने खान पान को लेकर
आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से यदि आपको यात्रा पर जाना पड़ रहा तो उस दौरान बहुत सतर्क रहें। राशि स्वामी के अष्टम भाव में होने से आपके जीवन शैली में असंतुलन हो सकता है, जिसका स्वास्थ्य पर असर होगा। डॉक्टर अस्पताल का चक्कर लगाने की आशंका है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का कहा जाता है। सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने से स्वास्थ्य को लेकर बाधाएं खड़ी होंगी। खासकर पेट से जुड़ी परेशानियां और रक्त विकार, पेट में संक्रमण, पेट दर्द और बुखार तथा रक्तचाप की परेशानियां, फोड़े फुंसी आदि की समस्या आ सकती है। योग व्यायाम करें। पीने के पानी का ध्यान रखें। यदि पिता के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपकी राशि के लिए इस महीने का उपाय, शुक्रवार के दिन श्रृंगार की सामग्री महिला पुजारिन को भेंट करें। शुक्र ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन स्वेच्छा से रक्त दान करें। महिलाओं का सम्मान करें। श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।